दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारे चारों धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम के बारे में तो जरूर ही सुना होगा और शायद आप इस मंदिर की दिव्य शक्तियों से भी परिचित होंगे। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ अप्रचलित तथ्य और इस मंदिर का दिलचस्प इतिहास, जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, इस 214 फीट ऊंचे और 10 एकड़ में फैले हुए विशाल मंदिर के निर्माण की शुरुआत 10वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़ा गंगा ने की थी, परंतु इस मंदिर के निर्माण का समापन 12वीं शताब्दी में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न द्वारा किया गया था। पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जगन्नाथ को मूल रूप से एक आदिवासी प्रमुख विश्ववासु द्वारा नील माधव के रूप में पूजा जाता था, जिसके बारे में सुनने के बाद राजा ने देवता का पता लगाने के लिए एक ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उस जगह का पता नहीं लगा सका। लेकिन आखिर में वो विश्वासवासु की बेटी ललिता से शादी करने में सफल रहे, जिसके बाद विद्यापति और ललिता के बार बार अनुरोध पर विश्ववासु अपने दामाद को एक गुफा में ले गए, जहां वो नील माधव की पूजा किया करते थे। विद्यापति बहुत बुद्धिमान था। उसने रास्ते में सरसों के बीज जमीन पर गिरा दिए। बीज कुछ दिनों के बाद अंकुरित हो गए, जिससे उन्हें बाद में गुफा का पता लगाने में मदद मिली। जब विद्यापति ने ये सारी बातें राजा को बताई, तो राजा तुरंत उड़ीसा के पास देवता को देखने और उनकी पूजा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि देवता वहां पर है ही नहीं, क्योंकि असल में देवता रेत के नीचे छुपे हुए थे। ये देखकर राजा बहुत निराश हो गए, पर राजा ने दर्शन के बिना वापस जाने से सख्त इनकार कर दिया और वहीं उपवास रहकर तपस्या करने लगे। तभी फिर एक आकाशवाणी गूंजी, भवतु नमः, जिसके बाद राजा ने एक घोड़े का बलिदान दिया और विष्णु भगवान के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया, जहां पर नारद मुनि द्वारा लाई गई नरसिंह मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। नींद के दौरान राजा के पास जगन्नाथ की दृष्टि थी, जिससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जिससे उन्हें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण करवाना चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया, जिसके बाद राजा ने देश के एक से बढ़िया एक कारीगरों को बुलवाया, पर कोई भी इस लकड़ी के लट्ठे पर एक छेनी भी न लगा सका। तब विश्वकर्मा जी कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वो कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। राजा ने उनकी सारी शर्तें मान ली और मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जिसकी आवाज कमरे के बाहर तक सुनी जा सकती थी। परंतु अचानक माह के अंतिम दिनों में सारी आवाजें आनी बंद हो गईं, जिसके कारण राजा की पत्नी काफी चिंतित हो गई और सोचने लगी कि कहीं विश्वकर्मा जी का देहांत तो नहीं हो गया। और रानी ने आखिर में उत्सुकतावश कमरे के दरवाजे खुलवा दिए, जिसके बाद जब वो कमरे के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि विश्वकर्मा जी तो वहां पर है ही नहीं और मूर्तियों का कार्य भी अधूरा ही रह गया, जिसे देख राजा और रानी दोनों चिंतित हो ही रहे थे कि उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई देती है कि ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। जिसे सुन राजा तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करते हैं और उनका पूजन करने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ भगवान की दिव्य कथा और उनका इतिहास। ऐसी ही और रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।